पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 2 साल में कांग्रेस की सरकार को बताया बेहाल। भूपेश सरकार को कहा शराब, कोल और जमीन माफिया की सरकार। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सत्ता जमाकर मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह बिलासपुर पहुंचे। शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में 2 साल पूरा कर चुकी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। रहता है केंद्र का पैसा 60% आ गया, 40% इनका नहीं दिया है। 1800 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का न देने की वजह से 5 लाख आवास छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को नहीं बन पाएगा। ये एक नुकसान छत्तीसगढ़ का मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी को सरकार बदलने से क्या नुकसान होता है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की इस 2 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को हालत बद से बदतर कर दी है। ये सरकार शराब, जमीन और कोल माफिया की सरकार है। भूपेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कर्ज के तले दबा दिया गया है, जबकि भाजपा के 15 साल के शासनकाल में 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन भूपेश सरकार ने 2 ही साल में 25,000 करोड़ कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को कर्जदार बना दिया है। किसान हितैषी सरकार होने का दावा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार में किसान कर्ज बोझ के चलते किसान आत्महत्या करने की मजबूर हैं। पिछले साल की धान खरीदी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस एक साथ देने की बात करने वाली भूपेश सरकार ने अब तक किसानों को 2 साल के बोनस का पैसा एक साथ नहीं दिया है। एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेकर चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन शराबबंदी करना तो दूर, सरकार द्वारा घर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार दुकानों में सरकार द्वारा अवैध शराब बिकवाने का काम किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल की सरकार द्वारा 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म भरवाया गया था, लेकिन आज तक किसी भी बेरोजगार युवा को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज प्रदेश में कलेक्टर और एसपी के पद स्थापना के लिए रेट तय किए जा रहे हैं। पहली बार किसी की सरकार में उसके ही विधायक द्वारा रेट लिस्ट है करने की बात पर रमन सिंह ने विधायक शैलेश पांडे की सराहना भी की। RJ 24 न्यूज इंडिया पर बिलासपुर से राकेश खरे की खास रिपोर्ट। और अपराध की संख्या में वृद्धि हुई है। जिस प्रकार आप देखेंगे, मैं बिलासपुर संभाग का ही आंकड़े देख रहा था। बिलासपुर संभाग, अकेले संभाग के मैं आंकड़े निकाल के लाया। साल भर में 891 रेप हुए, यानी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। और 1890 अपराध हुए। पूरे छत्तीसगढ़ में ये रेप की घटना, बलात्कार की घटना, अपराध की घटना, और कोई थाना क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, कोई एसपी और कोई भी जिला मुख्यालय ऐसा नहीं बचा है जहाँ जुआ और सट्टा खुलेआम हो रहा है। आज तक हम ये सुनते थे कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पेमेंट सीट होती है। छत्तीसगढ़ में 2 साल में समझ में आ गया, कलेक्टर का भी पेमेंट सीट होता है कि इसका रेट इतना है, इसका रेट इतना है। खुलेआम पांठेला और होटल में चर्चा होती है कि कलेक्टर कितना पैसा दे के आया है, एसपी का रेट क्या चल रहा है। आज नया मार्केट में अलग अलग जिलों में रेट खुल रहे हैं। ये हालत यदि किसी सरकार के प्रशासनिक स्ट्रक्चर का होगा, ढांचे का यदि अधिकार होगा, तो नीचे तक क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ के किसानों को। मैं कहूँगा कि 2019 के आंकड़े देख रहा था, 2019 में अकेले 233 किसानों ने आत्महत्या की। भूपेश जी, ये तो बताएं, किसानों की इतनी आत्महत्या हो रही है, किसान इतना परेशान है, आप आरोप लगा देते हो कि किसान शराबी है। आपके अधिकारी बोल देते हैं कि किसान की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप बोल देते हैं आपके अधिकारी कि पारिवारिक झगड़े की वजह से आत्महत्या की है। सिर्फ 2019 में 233 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। सभी जगह है, छोटी छोटी भर्तियों में। और एक बड़ा भी उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जल जीवन मिशन में 7,000 करोड़ का केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है। केंद्र सरकार के पैसे से छत्तीसगढ़ के गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की व्यवस्था है।
ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की सप्लाई करना है। आते ही इस योजना का टेंडर हुआ नहीं, बंदरबाट शुरू हो गया। 12% सीधे इस पूरी योजना के एडवांस में ले लिया गया। मुख्यमंत्री को मानूंगा कि उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसने उसको कैंसिल किया। भ्रष्टाचार का आरोप हम लोगों ने लगाया था। आज ये 7,500 करोड़ की योजना भ्रष्टाचार के पेट चढ़ गई है और इतनी बड़ी योजना जिसमें इतना बेहतर काम होना था, ऐसे ठेकेदारों को उसमें बुलाया जाता है जिनके पास ना क्वालिफिकेशन है। बाहर के ठेकेदारों को प्राथमिकता देके उनसे काम कराने की बात होती है। जिस प्रकार मुझे इस बात के लिए विषय जो मैं मुख्यमंत्री से जब लोग बात करते हैं और 2 साल की उपलब्धि पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी किसी सड़क पुल पुलिये की बात नहीं करते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते। वो सिर्फ यही कहते हैं कि 2 साल में क्या किया, तो कांग्रेस ने नरवा, घुरवा, गरुआ और पानी। 2 साल तक गांव-गांव में सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आज तो यहाँ से बिलासपुर, बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से सरगुजा चले जाएं, कवर्धा चले जाएं, जितने भी गाय और बैल और जितने जानवर हैं वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में जमे रहते हैं, रोज मर रहे हैं। उनके लिए न पानी की व्यवस्था है, न उनके लिए चारे के गौठान में व्यवस्था है। गौठान में जो भ्रष्टाचार हुआ, 14 लाख, 15 लाख के गौठान बनाए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ किसी प्रकार की मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए कोई न व्यवस्था है, मगर पैसे करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहे हैं। नरवा, गरुआ, घुरवा, एक भी नया सिंचाई की योजना, नरवा को बांधान करने का, डाइवर्शन का कोई बड़ी योजना इन्होंने बनाई हो तो नहीं बनाई है। ये चारों योजना को सिर्फ और सिर्फ गोबर खरीद भी हो रही है। सिर्फ एक उपलब्धि बताते हैं कि हम गोबर खरीद रहे हैं। गोबर का भी बिहार में चारा घोटाला हुआ था और छत्तीसगढ़ में देख रहा आप लोग, गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि गोबर की गिनती और गोबर का हिसाब रखने वाले कौन हैं ये सब जानते हैं। एक राजनीतिक दल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इस पूरे व्यवसाय में लगे हैं। तो रहता है केंद्र का पैसा 60% आ गया, 40% इनका नहीं दिया है। 1800 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का न देने की वजह से 5 लाख आवास छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को नहीं बन पाएगा। ये एक नुकसान छत्तीसगढ़ का मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी को सरकार बदलने से क्या नुकसान होता है। दूसरा नुकसान मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को थी। लाखों लोगों को लाभ मिल रहा था। हमारी सरकार में हमने आयुष्मान भारत में किडनी ट्रांसप्लांट का काम हो, हार्ट का हो, कैंसर का बीमार हो, आयुष्मान भारत में उसको 5 लाख तक लाभ मिलता था। उस योजना को बंद कर दिया गया है। 50,000 का स्मार्ट कार्ड हम देते थे, स्मार्ट कार्ड की योजना पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और इससे गरीबों को इलाज के लिए आज भटकने का अवसर है। जो योजना केंद्र से आती है, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 6,000 जो मिलना चाहिए, राज्य सरकार ने उस योजना के बारे में जानकारी नहीं भेजी। लाखों किसानों को छत्तीसगढ़ में जो 6,000 की राशि मिलनी थी, वो राशि नहीं दी गई। 5 किलो का राशन भी रोक दिया गया। ये सब मुद्दे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ 2 साल न केवल अपराध बढ़े, बल्कि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बस्तर से सरगुजा तक नक्सलवाद और आतंकवाद, नक्सलवादी गतिविधि बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, नक्सली घटना में तेजी आई है और छत्तीसगढ़ में अब नक्सली कहने लगे हैं कि हमारी सरकार आ गई है। जिन नक्सलियों को हमने नीचे स्तर तक खदेड़ा था, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में, आज जिला मुख्यालय की ओर आ गए हैं और इस प्रकार की सरकार की असफलता रही है। सबसे बड़ी असफलता जो एक कठिन समय में जब कोरोना का इफेक्ट था, मजदूर आ रहे थे, एक भी मजदूर को 1,000 रुपया जो अन्य सरकारों ने दिया वो मदद नहीं किया। कोई प्रकार के
मध्य प्रदेश में जितने भी मरीज थे गरीब और गरीबी सीमा के ऊपर वाले, सब मरीज का 100% इलाज, कोरोना के जितने पेशेंट थे मध्यम वर्गीय परिवार, मध्य प्रदेश सरकार ने 100% इलाज किया। छत्तीसगढ़ के गरीबों को उनके सहारे छोड़ दिया गया और छत्तीसगढ़ के गरीब 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का सरकारी अस्पताल में इलाज करते रहे। उनकी कोई सूद लेने वाला, उनकी कोई चिंता करने वाला इस सरकार में कोई नहीं था।